बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे ब्लॉग में खुशामदीद। आज का व्लॉग बस मेरे नॉर्मल रूटीन के ऊपर है। इसमें मेरा सारा नॉर्मल रूटीन आप लोगों को दिखाऊंगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और यहाँ पे मैंने नमाज़ पढ़ ली थी। नमाज़ पढ़ने के बाद मैं कुरान मजीद की तिलावत लाजमी करती हूँ। दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा लाजमी करती हूँ। और यहाँ पे ये मेरी मामी ने मुझे ये कुरान मजीद गिफ्ट दिया था, क्योंकि मेरे मामू इसी तरह लेकर आते हैं बांटने के लिए, सवाब के लिए। तो बस मैंने भी मामी से कहा मैं अपना कुरान मजीद भूल आई हूँ अपने घर में, तो मुझे भी एक दे दीजिएगा। तो शुक्र, फिर मामी ने मुझे एक कुरान मजीद दे दिया। और कुरान मजीद की तिलावत लाजमी किया करें, दिन में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा जितने भी हो सके तो लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि दुनिया के काम तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं, लेकिन आखिरत के लिए भी कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। और दुनिया के काम तो ख़त्म कभी भी नहीं होंगे, ये तो जारी रहेंगे, लेकिन कुछ वक्त जो है ना अपने रब के लिए भी निकाला करें। कुरान मजीद की तिलावत लाजमी किया करें। नमाज भी कोशिश करें 5 वक्त की अदा करें, तो इससे ये होता है कि दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी जो ज़िंदगी है वो खुशगवार गुजरेगी और पुरसकून बआसानी से आपके सारे काम अच्छे से होंगे। तो बस दुनिया तो फ़ानी है, इसमें चाहे आप कुछ भी कर लो, जितने भी कर लो, तो कोई फ़ायदा नहीं। आखिरत के लिए भी हमें कुछ ना कुछ लाजमी करना चाहिए, तो लाजमी कुरान मजीद की तिलावत किया करें। और यहाँ पे खाने का टाइम था, तो बस सालन वगैरह नहीं बनाया था, तो भाभी और भाई जो है ना हॉस्पिटल गए थे, तो वापसी में नहारी लेकर आए थे। तो ये माशाल्लाह से बहुत मज़े की होती है ये नहारी। बाहर की नहारी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये वाली बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे। और साथ में ये शीरमाल लेकर आए थे, और ये मिर्चियाँ भी लेकर आए थे, ये पकौड़े मिर्च और कुछ फ्रूट्स वगैरह। तो बस मैंने अपने बच्चों का हिस्सा निकाल दिया था, मुझे भूख लगी थी, तो मैंने कहा चलो मैं अपना हिस्सा खा लेती हूँ, तो बाद में वो लोग अपना अपना खा लेंगे। तो यहाँ पे ये मिर्ची मैं तोड़ रही थी, लेकिन ये तो तोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि एक हाथ में मोबाइल मैंने पकड़ा था और दूसरे हाथ से, तो मैंने कहा चलो बाद में इसको देख लूँगी मैं। और यहाँ पे मैं ऊपर छत पे आ गई थी, तो इस टाइम बहुत ज़्यादा अच्छी हवा चलती है, तो बस अच्छा लगता है, मज़ा आता है इस टाइम। और माशाल्लाह से ये यहाँ का मौसम कराची के मौसम में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। जून जुलाई में ज़्यादा गर्मी होती है, और बस ये तो माशाल्लाह अगस्त का महीना चल रहा है, तो बारिश तो इतनी कोई ख़ास नहीं हुई, लेकिन बस शुक्र है मौसम अच्छा हो गया है। और यहाँ पे मेरे बेटे ने जो है ना निहारी नहीं खाए थे, क्योंकि वो उनको बहुत मिर्ची लगती है, तो वो फीकी चीज़ें खाता है। तो मैंने उनके लिए जो है ना सेवइयाँ बना ली थी, अपने बेटे के लिए भी और अपने बेटे के लिए। मेरे बच्चे ज़्यादा बस घर का सालन नहीं खाते, उनके लिए मैं लाजमी कुछ ना कुछ बनाती हूँ, या सेवइयाँ या मैकरोनी वगैरह या सूजी वगैरह कुछ ना कुछ बना के दे देती हूँ, तो वो घर का खाना बहुत ही कम खाते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना सूट निकाला था, तो यहाँ पे मैं ट्राउज़र की कटिंग कर रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा टाइम था मेरे पास, तो मैंने कहा ट्राउज़र की कटिंग भी कर लेती हूँ और लगे हाथों उसको भी स्टिच कर लेती हूँ। तो यहाँ पे आके पता नहीं मैं इतनी क्यों लेज़ी हो गई हूँ। मैंने इतने सारे सूट ले लिए, सारे पड़े हुए। अम्मी भी कहती हैं यहाँ पे आप ज़्यादा काम नहीं करते, मतलब फ्री हो, थोड़ा बहुत अपनी मर्ज़ी से कर लेती हो, तो यहाँ पे सूट जो है ना वो स्टिच कर लो, बाद में जाके परेशानी होगी, वहाँ पे जाके जो है ना वो अपना काम भी फिर करोगी, बच्चों को भी देखूँगी। यहाँ पे तो ये हेल्प हो जाती है, क्योंकि थोड़ा बहुत सिस्टर भी कर लेती है, भाभी भी, तो ये है कि मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन नहीं होता। तो पता नहीं अब मैं यहाँ पे आके लेज़ी हो गई हूँ, जब इतना काम नहीं है तो बस बंदा लेज़ी हो जाता है। हड आराम सी हो गई हूँ मैं यहाँ पर आके। तो फिर भी मैं जो है ना कुछ कर लेती हूँ। मैंने कहा फ्री बैठने से तो यही है, कुछ ना कुछ बंदा कर ले। और बस मैं कोशिश कर रही हूँ सारे ड्रेसेस जो है ना वो यहीं पर ही स्टिच कर लूँ। बाद में वहाँ पे जाके जो है ना इतना कोई टाइम नहीं मिलता, और बच्चे भी होते हैं, और वहाँ पे जो है ना वो कस्टमर के भी कपड़े आ जाते हैं, वो भी सिलाई करनी पड़ती है। फिर अपने कपड़े जो है ना वो तो मैं कहीं पे कोने में रख के भूल ही जाती हूँ, क्योंकि इतने सारे कपड़े सिलाई करने होते हैं। अभी भी मैं 2 सूट लेकर आई हूँ वहाँ से, क्योंकि मैं जब पिछले साल आई थी मैंने यहाँ से ख़रीदे थे। मैंने कहा जब जाऊँगी सवार तो वहीं पे आराम से सी लूँगी, लेकिन इतना ही कोई टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने कपड़े भी बीच में सिलाई कर लूँ। बस घर और बच्चों में और सिलाई के कपड़ों में इतने मैं बिज़ी हो जाती हूँ कि मैं अपने कपड़े सिलाई करना ही भूल जाती हूँ। तो मैं वो सूट वापस लेकर आई। मैंने कहा अब यहाँ पे तो लाज़मी मैं करूँगी। तो बस ये उसी का ट्राउज़र था। मैंने कहा पहले तो सबसे पहले इस बेचारे को सी लूँ, बाद में जाके जो है ना वो जो न्यू ड्रेसेस मैंने लिए हो तो उसको मैं सी लूँगी। और मुझे हाथ वाली मशीन की इतनी कोई आदत नहीं है, क्योंकि मेरे पास मोटर लगी हुई है सवात में, जो मैं कपड़े सीती हूँ, तो मेरे उस वाली मशीन पे जो है ना मोटर लगी हुई है।
तो मुझे उसी की आदत है। तो यहाँ पे ये हाथ वाली मशीन चला चला के मेरा हाथ ही दुख गया था। तो मैंने कहा खैर है, बस धीरे-धीरे के सिलूँगी तो सिल जाएँगे सारे वैसे कपड़े। जो दर्जन बहनें होती हैं उसके पास 2 मशीनें लाज़मी होना चाहिए, एक मोटर वाली, एक हाथ वाली। क्योंकि जब मैं वहाँ पे कपड़े सिलाई करती हूँ मेरे पास अक्सर जो है ना अर्जेंट कपड़े ज़्यादा आते हैं। तो वो मोटर वाली मशीन है तो कभी लाइट ख़राब होती है, तो कभी क्या मसला, कभी क्या मसला। तो इस वजह से जो है ना कपड़े जो है ना वो कस्टमर को देने में लेट हो जाती है। फिर इसी वजह से जो है ना कस्टमर भी ख़राब होते हैं। तो मैंने इस वजह से ये सिलाई हाथ वाली मशीन जो है ना ये भी ले ली। मेरे बजट भी बहुत थोड़ा आउट हो गए थे, लेकिन फिर मैंने कहा चलो ख़ैर है, ये भी लाज़मी लेने चाहिए मुझे, क्योंकि वहाँ पे हाथ वाली मशीन ज़्यादा काम आती है, क्योंकि वहाँ पे बिजली का जो है ना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और यहाँ पे अम्मी लोगों के घर जो है ना वो मार्केट के करीब है, तो बस पैदल 2 कदम आगे ही मार्केट है। तो यहाँ पे सिलाई करने में इतनी आसानी होती है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो मैं ख़ुद भी जो है ना बस हवाया पहन के फ़ौरन निकल जाती हूँ। मतलब पिछले गली में ही से जो है ना मार्केट शुरू हो जाती है। तो यहाँ पे जो है ना बहुत आसानी है मुझे। और वहाँ पे तो इतने दूर जाना पड़ता है, मतलब चिंची में जाना पड़ता है। अगर आपको धागे की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, एक लेस की, बहुत दूर जाना पड़ता है, मतलब लेसेस के लिए और धागों के लिए, इस चीज़ों के लिए। मतलब करीब में वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। करीब में चंद दुकानें हैं, चंद शॉप है हमारे गाँव में, लेकिन उसमें आपको ना तो इतना ज़्यादा कोई वैरायटी मिलेगी, ना तो इतनी क्वांटिटी होगी। तो वहाँ पे इतनी सच कितना ख़ास चीज़ें नहीं होती, तो उसके लिए इस वजह से जो है ना फिर दूर बड़े वाले मार्केट बाज़ार जाना पड़ता है। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है सिलाई करने में। अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने घर में ही छोटा-मोटा शॉप खोल लूँ, या मतलब अपने सिलाई के कपड़ों में भी यूज़ करूँ और सेल आउट भी करूँ। तो बस यही सोच रही हूँ मैं, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तौफ़ीक देगा, आमीन। और यहाँ पे बस मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैंने समोसे मंगवा लिए थे और चाय वग़ैरह। और बस आज के व्लॉग पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।